Now in today's video we have to study about the chemical bonding. Now in previous videos I have described about hybridization. So some of them I was not able to describe. So one is sp3d, and the best example is PCl5. The atomic number of phosphorus is 15. So configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p3. Now for the formation of PCl5 we requires, that is phosphorus 1, 2, 3, 4, 5. So when the Cl will form bond, then you will see here that PCl5 phosphorus will have total 10 electrons, and remaining I have not drawn, you can draw 6 electrons with each. 7 तो उसने दे दिया है. ऐसे ही गोले में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो पता चलता है कि ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है. अब आपको इसको सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे हम लोग. तो ये हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए और 3 जो हो गए वो p3 में हो गए. आप देखेंगे कि हमको चाहिए 5 और अब हमारे पास हैं सिर्फ 3. और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस में हुआ? ग्राउंड स्टेट में. 1, 2, 3. This is in ground state. Electronic configuration in ground state. Now one of the electron of 3s will jump to 3d, empty 3d, so one of the electron, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा. तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5. अब हमारे पास 5 हो गए. सो दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज इन एक्साइटेड स्टेट. अब हमारे पास 5 हो गए. तो आपका ये कलर चेंज करें तो आपको इजीली समझ में आएगा. तो ये रेड वाला जो है दिस इज ऑफ क्लोरीन. 5 क्लोरीन है हमारे पास. तो द Cl, 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 Cl. अब आप देखो कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके बॉन्डिंग में जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए वो कौन से किए? 1s, 3p एंड 1d. ये हाइब्रिडेशन जब भी रहेगा तो जो है शेप रहेगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ऑलवेज. दूसरा जो है, अगर आपका शेप अगर लेंगे तो आप बनाएंगे ऐसे, बना दीजिए एक ट्राइंगल बेस पे और बीच में आपका ये हो गया फॉस्फोरस. ये तो ऑन सरफेस इट हैज़ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री. हर जगह यहाँ पर है Cl, Cl और ये हो गया Cl. और इसी से एक सरफेस के ऊपर और एक सरफेस के नीचे
बॉन्ड बनता है तो ये 90 डिग्री रहता है। एक Cl यहाँ हो गया और एक Cl यहाँ, तो 90 डिग्री नीचे और 90 डिग्री ऊपर। तो दिस इज द शेप और ज्योमेट्री ऑफ PCl5। नेक्स्ट is we have to add page. Now second example we will take, that is sp3d2. now this is SF6। अगेन सल्फर के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं, तो 1 2 3, ये मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी आपको बताती चल रही हूँ। और फ्लोरीन के पास 7 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से अब इधर आप बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। अब आप यहाँ देखिए इस फ्लोरीन के पास 8 हो गए। सिमिलरली सारे फ्लोरीन को आप सर्कल करेंगे तो 8 आएगा। ये मेरा तो पेन ही उस पर चल गया, उसके इलेक्ट्रॉन पे। अब हमारे सल्फर के पास हो जाएंगे टोटल 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इसका क्या होगा, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। सो वी विल राइट डाउन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। now this electronic configuration is in ground state, so 1 2 and this electronic configuration D खाली रहता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। ये ग्राउंड स्टेट में है 3D। एक्साइटेड स्टेट में अब हमें चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास सिर्फ जो है 2 ही हैं, ये हाँ 6 चाहिए और हमारे पास 2 ही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 2 8 2 10 12 14, ये तो ज़्यादा हो गया, 4 2, हाँ ठीक है 6 हो गए। तो अब आपका ये इलेक्ट्रॉन ये भी अनपेयर होगा और ये वाला भी अनपेयर होगा, तो हमारे पास 6 हो जाएंगे। तो एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, मतलब 3D2 हो गया एक्साइटेड स्टेट में। फिर आपको अब F वाला इलेक्ट्रॉन हम आपको ड्रॉ करके दिखा दें। ये F का इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह से दिस इज F, और ये आपका सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसी तरह से ये साइड बन गया, ये इतने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब इनके पास जो है प्रॉपर्टी हाइब्रिड है, मिक्स्ड प्रॉपर्टी होती है, नाइदर S नॉर P नॉर D, इट विल बी sp3d2।
इनके फिक्स है कि इसका शेप जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा और बॉन्ड एंगल सरफेस पे और ऊपर नीचे 90 डिग्री ही होगा। ये हो गया आपका सल्फ़र, ये हो गया फ्लोरीन, 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 और ये 90 डिग्री है और एक सरफेस के ऊपर और एक सरफेस के नीचे। तो ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। इसके बाद एक आपका और है, दैट इज IF7 और IF7 में आयोडीन बीच में है, 1 2 3 4 5 6, एक और रहेगा 7। So iodine is the member of 17th group, so 7 valence electrons are present in it. So fluorine second, chlorine third, bromine 4, iodine 5. So it will be 5. So electronic configuration of iodine will be 5s2 valence I am writing, and 5p5. So this electronic configuration one, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे भी D वाले भाई साहब होंगे, दैट इज 5D। 1 2 3 5। ये आपका क्या है, ग्राउंड स्टेट में है। एक्साइटेड स्टेट में अब हमारे को चाहिए 7 और हमारे पास अनपेयर्ड 1 है, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर्ड हैं अनपेयर्ड होंगे इन एक्साइटेड स्टेट। So this is 5s1, वन 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 और d3, 3 + 3 6 + 1 7। अब आपका फिर हम थोड़ा सा इसको कलर चेंज करेंगे तो आपको, चलो ये आ जाओ ब्लू पे। ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन किसके आ रहे हैं, फ्लोरीन के आ रहे हैं, F F F F। तो यहाँ पे आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट जो किया वो टोटल कितना हो गया, sp3d3, और इसकी शेप हमेशा चाहे कोई भी कंपाउंड हो, अगर sp3d3 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इसका कुछ पेंटागन बनाइए, 1 2 3 4 5, और ये हो गया आपका आयोडीन। बेस पे सारे एंगल जो हैं 72 डिग्री के रहते हैं, ऑल द एंगल्स आर ऑफ 72 डिग्री, एंड ऊपर और नीचे जो होगा वो होगा 90 डिग्री का।
So in today's video we have studied about the hybridization in which d orbital was also involved. So sp3d, sp3d2 and sp3d3.